आज हमारे साथ है मुंगेर की मेयर कुम देवी मैम। मंत्री नीतीश कुमार जी का देन हुआ कि मतलब एकल सीट पर भी जो आरक्षण तय किया, आरक्षण के तहत तो हम मुख्य पार्षद बने पहली बार। कोई भी समस्याएं होती है तो लोग उसका समाधान आप बहुत जल्दी कर देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जनता का घर के झगड़ा से लेकर उसका ऑफिशियल काम, उसका जन्म मृत्यु, सारा चीज हम लोग को देखना पड़ता है। कभी ये एहसास होता है कि आप अगर उस जगह पे अगर आप पुरुष होते तो शायद ये काम बेहतर कर पाते। देखिए, अभी हमारा मुंगेर में सबसे ज्यादा परेशानी है लोगों की पानी की, और मीठा पानी के लिए व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। महिला के तौर पे महिलाओं के लिए आप कैसी योजनाएं पे आगे काम कर रहे हैं? पिंक बसें लाने की विचार कर रहे हैं। उसमें हमारा एक है कि सिर्फ महिलाएं की ही सुविधा दी जाएगी, और महिलाएं भी ड्राइवर ही रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी महिला रहेंगे। अतिक्रमण काफी जोरों शोरों पे देखने को मिल रहा है, और जो अस्थायी दुकानदार जो रोड के किनारे अतिक्रमण किए उनको फाइन भी लगेगा, उसके साथ साथ उनका सामान्य भी जब्त होगी। नरेंद्र मोदी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को काफी जोर शोर से आगे बढ़ाया है, तो स्वच्छता को लेके आपने क्या क्या प्रयास किया? उस पर स्वच्छता पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, पेड़ लगाना हो गया, साफ सफाई पर हो गया। ये महिलाएं को हम ये कहेंगे कि महिलाएं व्यर्थ अपना समय ना व्यतीत करें, कुछ न कुछ करें, या घर के प्रति हो या समाज के प्रति हो, वो अपने आप को व्यस्त रखें। आने वाले आपका भी अभी 2 साल बचा हुआ है टर्म में काम करने के लिए, तो आपको क्या लगता है आने वाले वर्षों में क्या जनता आप पे फिर से उम्मीद करेगी, और उम्मीद करेगी तो किन चीजों के लिए आप पे उम्मीद करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैंने ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल किया हुआ है जिस मुकाम पे पहुंच पाना एक पुरुष के लिए ही बहुत बड़ी उस मुकाम पे पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन वो एक महिला है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके उस मुकाम पे पहुंची हुई है। आज हमारे साथ है मुंगेर की मेयर कुम देवी मैम, जिनसे हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे कि एक मेयर के तौर पे उन्होंने कैसे कार्य किए हैं और उनके जीवन में कैसे संघर्ष आते एक महिला को लेके। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका भी स्वागत है मुंगेर में। थैंक यू मैम हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मैम कि एक महिला जो होती है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है, और आप अपने जीवन में संघर्ष करके आज एक मेयर के पोस्ट पे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हमको पब्लिक में जनता का सेवा करने का एक भाव अंदर था, वो भाव को आज भी महसूस कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है। मैम, कहा जाता है कि महिलाएं इतना आसानी से अपने समाज में आगे नहीं बढ़ पाती और महिलाओं को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो ज़िंदगी का किस मुकाम पे लगा कि आपको अपने जीवन में एक महिला के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एक तो है कि राजनीतिक से पहले भी हम प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब में सेवा भाव मेरे अंदर था, और सेवा भाव के तहत हम जो है वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन हुआ कि निकाय क्षेत्र में पहली बार मतलब एकल सीट पर भी जो आरक्षण तय किया, आरक्षण के तहत तो हम मुख्य पार्षद बने पहली बार 2007 में। उसके बाद 2012 में फिर जनरल सीट मेयर का हुआ, तो मेयर में भी हम पहली बार मेयर बने मुंगेर की। उसके बाद तो है ही लगातार हम। मैम, आपका शायद तीसरा टर्म चल रहा था, मैंने आपकी वीडियोस वगैरह में देखी हुई है, और एक टर्म लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से जनता आपको तीसरी बार मौका दी है? देखिए, हमारा तो हमेशा एक डेली का रूटीन होता है कि हम हर दिन अपने जनता के बीच रहते हैं। सिर्फ रात का सोना ही मेरे घर में होता है, बाकी हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, और पब्लिक का जितना काम संभव होता है वो करते हैं। और मतलब नीचे तबका से लेके बड़े भी आदमी जो भी मेरे पास आते हैं, उनको निराश लौटने का प्रयास नहीं करते को निराश लौटे, उनकी सेवा में करती हूँ। बिल्कुल मैम, और मैंने आपके बारे में भी सुना है कि जिस तरीके से आप कोई भी समस्याएं होती है तो लोग उसका समाधान आप बहुत जल्दी कर देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मैं मेरा अगला सवाल है कि अभी आप एक मेयर के पोस्ट पे हैं, तो मेयर के पोस्ट पे मोस्टली काम क्या क्या करना पड़ जाता होगा आपको अभी आपके दिनचर्या में? देखिए, मेयर के पोस्ट पे हैं तो एक तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको मतलब जनता को जितना भी परेशानी होती है, जनता का घर के झगड़ा से लेकर उसका ऑफिशियल काम, उसका जन्म मृत्यु, सारा चीज हम लोग को देखना पड़ता है, और हम देखते भी हैं। उसके साथ साथ अपना निगम शहरी क्षेत्र का जितना विकास काम हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, वो सारा हम करते हैं। ओके, तो मैम, मुंगेर के लोगों की कैसी कैसी मुख्य समस्याएं आती है आपके पास? देखिए,
हम इस बार जैसे 2007 से बने, 2007 से 12 रहे, 12 से फिर 17 रहे, बीच में 5 साल गैप गया मेरा। तो 5 साल गैप जाने में बीच में जो 5 साल नहीं थे, तो 5 साल में मुंगेर शहर फिर एक टापू की तरह होते जा रहा था। 22 दिसंबर में हमारा चुनाव हुआ, 23 जनवरी को 2023 में हम वोट लिए जनवरी में। उसके बाद से फिर हम अपना मुंगेर को सजाने की तैयारी करना स्टार्ट किए। तो आज हमारा शहर में सड़क हो, चाहे गली हो, नाली हो, पानी का व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सारे दुरुस्त हम किए हैं। और अभी भी और आगे प्लानिंग है मेरा, जैसे मुंगेर शहर में हमारा मतलब पब्लिक के लिए टहलने का, बच्चों को मतलब पार्किंग का नहीं था व्यवस्था, उस व्यवस्था को भी कायम किए हम। और आगे हमारा जो प्लानिंग है उस पर हमारा शहर सुंदर दिखेगा, इसका प्लानिंग है मेरा। ओके, तो मैम आपका क्या क्या विजन है अभी कि हाँ इस आगे के विजन में आपको क्या क्या काम करने का प्लान है आपका भी? अभी तो हमारा 2 साल और बाकी है। 2 साल में हम अपना अभी जो हमारा पार्क बना है उसको और डेवलप करना है। उसके साथ साथ मेरे जिस शहर में चौक चौराहे जितने उसको भी डेवलप करना है। पानी का जो व्यवस्था मतलब 12-13 वार्ड में नहीं मिल रहा है, उस 12-13 वार्ड को पानी भी चालू कराना है। ये सब हमारा पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल मैम, और एक चीज़ मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा, जिस तरीके से आप का पॉडकास्ट मैंने भी देखा था, कुछ दिन पहले आया हुआ था कि आपने बताया था उसमें 300 सबमर्सिबल को आपने लोगों तक पहुँचाया था। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि उसका देखिए, क्या विज़न था? 2007 में जब हम पहली बार जीत के आए थे, तो उस समय हम देखते थे कि जनता पब्लिक के बीच में जो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको रोड किनारे पानी का लाइन लगाना पड़ता था। और उस समय हम तय किए कि हम जगह-जगह चौक चौराहों पर सबमर्सिबल की व्यवस्था कर दें, ताकि मध्यम क्लास के लोग को परेशानी ना हो, किसी के दरवाजे पर पानी नहीं लाना जाना। उस समय हम स्टार्टिंग में 45 सबमर्सिबल लगाए थे। बहुत लोग बहुत कुछ कहे। उसके बाद लगातार हम लगाते गए, कुछ पार्ट बाई पार्ट करके। तो हम टोटल 300 सबमर्सिबल उस समय लगाए चौक चौराहे पर, जो कि आज हमको महसूस होता है कि नहीं, जनता को पानी से बहुत सहूलियत मिल रहा है उस सबमर्सिबल से। बिल्कुल मैम, और पहले जिस तरीके से समस्याएँ देखने को मिलती थी कि वो अब समाप्त हो चुका है हाँ, मुंगेर शहर में। बिल्कुल, पानी के लिए लोगों को अब दूसरे जगह दूसरे के घर नहीं जाना पड़ता पड़ता है, है। तो ये बहुत अच्छा काम आपने करवाया है। मैम, अगला सवाल है कि लोगों का मेनली सवाल होता है रोड, सड़क को लेके, और कुछ-कुछ जगह पे सड़क बनते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं, बल्कि उस जगह पे देखते हैं जहाँ सड़क नहीं बनते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम 2022 का चुनाव लड़के जीते हुँ। तो 2023 से जब कार्यभार संभाले, तो सही में शहर में रोड दिखता ही नहीं था। बिल्कुल। सारा रोड का स्थिति जर्जर होता, पाइपलाइन का काम हो रहा था सारा रोड। मगर उसके साथ-साथ पाइपलाइन पर जो काम हो रहा था उस पर गार्डिंग करते हुए सारे रोड को 75% रोड मेरा बन चुका है, 25% और जो है कार्य चल रहा है। जो धरातल पर दिखता भी है कि काम चल रहा है मेरा। हुँ। और इसके साथ अभी और आगे काम होगा भी मेरा। मैम, अभी रोड को लेके क्या-क्या योजनाएँ अभी आपकी आ रही है? अभी जैसे रोड है हमारा है कि मनसरी तले से मकससपुर होते हुए कासिम बाजार थाना तक है, उस रोड का हमारा प्लानिंग है कि उसको हम दे बनने के लिए। एक 5 नंबर गुमटी से हमारा जो गया है पूरब सराय की तरफ, जो रोड जर्जर स्थिति है, उस रोड को बनाना है। अभी बहुत सारा कुछ रोड ऐसा है जिस पर कि किसी का नजर नहीं गया, उस रोड को हम चुन चुन के बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, और मेनली क्या होता है जब कोई भी अधिकारी हो, चाहे आप मेयर के तौर पे हैं, तो जितना भागीदारी आपकी होती है उतना उससे ज़्यादा एक जनता की होनी चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करे। तो आपको क्या मुंगेर शहर में आप जब कहीं भी काम करते हैं, कोई भी योजनाएँ का आप उसको अप्लाई करने का समय आता है, क्या मुंगेर की जनता आपको सपोर्ट करती है? एकदम 100% सपोर्ट करती है। और मुंगेर की जनता के सपोर्ट से ही जो भी विकास काम करते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जहाँ मेरी त्रुटि होता है वो हमको बताते भी हैं कि ये त्रुटि, और हम उसको स्वीकार करके उसको सही सुधारते भी हैं। तो मुंगेर की जनता हमको सपोर्ट कर रही है। कभी-कभी मैम ऐसा लगता है कि हमने ऐसा काम किया और लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करके उसको गलत तरीके से उसको मार्केट में आपके बारे में बोलना या उस चीज़ को गलत वे में दिखाना, तो आप इस सिचुएशन को नहीं, नहीं, ये सब देखिए एका-दुक्का है, जिसकी कि पर्सनल स्वार्थ पूरा नहीं होता है, हाँ। तो वो ऐसा देते हैं मैसेज, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ हम देखते हैं कि नहीं, हमारे आम पब्लिक को सुविधा मिल रहा है, आम पब्लिक को संतुष्ट हैं, तो 1-2 आदमी बोलने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, और मैम कोई भी कहा जाता है कोई भी समाज में आप 100% लोगों को आप खुश नहीं कर सकते और उसके लिए कुछ परफेक्ट नहीं किया जा सकता है।
देखिए 100% खुश नहीं कर सकते, मगर 99% को तो खुश करने का हाँ, प्रयास बिल्कुल, किया जाता है बिल्कुल। और होता भी है। मैम सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप एक महिला के इतना बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैम आप महिला के की बात आती है तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि मुंगेर जो है वो लिंग अनुपात में सबसे पीछे चला गया है। अगर स 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 800 समथिंग है। क्या इस चीज़ को लेके भी आपने कभी विचार किया कि इस चीज़ों पे भी आगे बढ़ावा मिलना चाहिए लड़कियों को? नहीं, लड़कियों को बढ़ावा मिल भी रहा है, आज हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आज हमारे जो जीविका दीदी हैं, उनको हम लोग निगम से संबंधित जितना भी कार्यभार होता है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। उन लोगों को समय-समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है, हुँ। समय-समय पर सब, तो ये तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो महिला के तौर पे महिलाओं के लिए आप कैसी योजनाएँ पे आगे काम कर रहे हैं? महिलाओं के लिए देखिए अभी हम लोग पिंक बसें लाने की विचार कर रहे हैं। उसमें हमारा एक है कि सिर्फ़ महिलाएँ की ही सुविधा दी जाएगी हुँ, और महिलाएँ भी ड्राइवर ही रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी महिला रहेंगी। तो ओके। ये बस का भी हम लोग जो परिचालन करने जा रहे हैं, जो जल्द ही करेंगे। इसके साथ-साथ बहुत सी योजनाएँ हम लोग का है जो बिल्कुल कि मैम महिलाओं और के प्रति एक है। चीज़ पिंक टॉयलेट का भी आपने शुरुआत किया, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी स नहीं तो अभी शहर में हम 2 जगह पिंक टॉयलेट लगाए हैं हुँ, हुँ, और 2-3 जगह मेरा जो स्पॉट देखा गया है, उस पर हम लोग लगा लेंगे जल्द ही। ओके। मैम अभी पूरी तरीके से कोरोना के बाद जो सोशल मीडिया वो पूरा डिजिटलाइज़ेशन हो गया, डिजिटल का एरा चल रहा है। तो क्या डिजिटलाइज़ेशन होने के बाद बहुत सारे लोगों का काम जो वो मोबाइल फ़ोन पे आ गया, तो उन लोगों को कैसे आप काम कर मतलब उन चीज़ों पे कैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया को लेके? सोशल मीडिया लेके तो जो हमारे नज़र तक आता है तो उनको तो हम सॉर्ट आउट करते हैं उस सारे काम को। जिस माध्यम से हो, एक ग्रुप बनाकर हो, हुँ, हुँ। चाहे जैसे भी हो, हम करते हैं उसको सॉर्ट आउट। और जैसे बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि अगर हम किसी मेयर से काम हो या डिप्टी मेयर से काम हो, तो आपसे लोगों को अगर कनेक्ट करना हो, आपसे कोई भी अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई काम उनको उनसे काम करवाना हो तो या करना हो तो कैसे आपसे कनेक्ट कर पाएँगे? देखिए हमारा जितना भी ग्रुप बना हुआ है, हुँ, हुँ। सफाई से संबंधित ग्रुप है, पब्लिश किया हुआ मोबाइल नंबर है, आपको लाइट से संबंधित ग्रुप बना हुआ है, पानी से संबंधित ग्रुप बना, मेरा सारा ग्रुप बना हुआ है ओके। और आम पब्लिश किया हुआ है सारा। मैम अब हम लोग सड़क सुरक्षा पे चलते हैं। अभी सड़क सुरक्षा को लेके बहुत सारे शहरों में देखा गया कि अतिक्रमण काफ़ी ज़ोरों-शोरों पे देखने को मिल रहा है। क्या मुंगेर शहर में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? अगर आपका ऐसा प्लान अगर नहीं दिखा तो क्या आपकी प्लानिंग है उसको लेके कि हाँ, उसको रोका जा सकता है? देखिए, अतिक्रमण के लिए हम लोग जो प्लानिंग किए हैं, फिर हम लोग बीच में डिवाइडर लगाकर हुँ, हुँ। अतिक्रमण रोके थे और रुका भी था हुँ, हुँ। और अभी फिर हम लोग डिवाइडर भी देंगे, हुँ, हुँ। प्लस अतिक्रमण हटाओ भी चलाएँगे और पब्लिक को फाइन भी होगा इस पर। ओके, तो जिस तरीके से वो नॉर्मल पब्लिक का एक सवाल होता है कि अगर हमारे हमको वहाँ से जगह हटाए तो हमारे लिए क्या व्यवस्थाएँ की जाएगी? देखिए, मेन है कि जो टाली चलाते हैं, टाली तो चलता-फिरता दुकान है, हुँ, टाली हुँ। को चलते-फिरते रहना चाहिए हुँ, हुँ। और जो अस्थायी दुकानदार जो रोड के किनारे अतिक्रमण किए, उनको फाइन भी लगेगा। उसके साथ-साथ उनका सामानें भी ज़ब्त होगी, हुँ, हुँ। क्योंकि अस्थायी दुकानदार भी हमारे बहुत भाई-बंधु हैं जो कि रोड को फुटपाथ को अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। हुँ, हुँ। तो उनसे ही मेरा निवेदन है कि हम बार-बार उनको अनाउंस करवा रहे हैं कि आप फुटपाथ को क्लियर कर दिए, अतिक्रमण हटा लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग अतिक्रमण हटाओ अभियान जैसे प्रशासनिक तौर से हमको सपोर्ट मिलता है, हुँ, हुँ। अतिक्रमण हटाओ अभियान लगाएँगे क्या हम। मैम इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? डिवाइडर लगा था तो रिजल्ट मिल रहा था और डिवाइडर हटा भी है। अभी हम लोग चुनाव में आचार संहिता में लगे थे इसलिए डिवाइडर का हम लोग नहीं लगाए और अब फिर हम लोग डिवाइडर देने जा रहे हैं शहर के बीचों-बीच, जिससे कि गाड़ी वन वे रहेगा, वन वे आने-जाने का रहेगा तो कहीं अतिक्रमण नहीं होगा हुँ, हुँ। और लोगों की बड़ी गाड़ी के लिए पार्किंग के लिए हम लोग रामलीला मैदान बस स्टैंड के पास उसको चिन्हित किए हैं। हुँ, हुँ। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी देने जा रहे हैं हम लोग। ओके। तो मैम हमने यातायात का बात कर लिया, जल का बात अब हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं। हमारे भारत के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को काफ़ी ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाया है। तो स्वच्छता को लेके आपने क्या-क्या प्रयासें किया और उसपे क्या-क्या काम हुई है अभी तक? देखिए, स्वच्छता में हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, एक राजन हैं, हुँ, हुँ। एक डॉक्टर कविता बनवाल हैं, हुँ, डॉक्टर सुधीर बाबू हैं, हुँ, हुँ।
इस तरह करके हम लोग 4 ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल, बनाए हैं, हाँ। 4 ज़ोन में अपने शहर को बाँटे हैं हाँ, हाँ। और उस पर स्वच्छता पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, पेड़ लगाना हो गया, हुँ, हुँ। साफ-सफाई पर हो गया, ये सब सारा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैम हमारा सफाई का कहने की ये चीज़ देखने को मिलता है कि गंगा नदी पूरी तरीके से साफ-सफाई देखने को मिल रही है और गंगा हमारी माता के समान है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों का कहने की परिणाम देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इन सारे कार्यों को किया है। मैम अभी कई सारे कार्यों को आपने पूरी तरीके से करवाया है। मेरा अगला सवाल है कि अभी आने वाले समय के लिए आपकी कौन-कौन से कार्य को सोचा है उसे करवाने के लिए? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि गंगा घाट की, तो गंगा घाट सोझी घाट का हमारा सुंदरीकरण हो गया है हुँ, हुँ। और बगुआ घाट मेरा जो साफ-सफाई के साथ-साथ वहाँ जो भी व्यवस्थाएँ हैं, उसको उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। हुँ, हुँ। लाइट व्यवस्था का, कष्टरनी घाट का भी लाइटिंग वगैरह व्यवस्था हुँ, कर दी, पानी व्यवस्था है, एक वहाँ पिंक टॉयलेट भी देना है हमको। हुँ, हुँ, उसके साथ-साथ अभी मेरिन ड्राइव का जो डीपीआर तैयार हो रहा है, उसके हुँ, लिए ज़मीन भी अधिग्रहण किया जा रहा है। हुँ, हुँ। तो ऑटोमेटिक है कि गंगा किनारे का मेरा सारा साफ-सुथरा और नज़र आएगा। मेरिन ड्राइव का जैसे ही तैयारी होगी तो। ओके। मैम मेरा अगला सवाल है कि अभी मुंगेर में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, क्या समस्याएँ हैं और उसका समाधान के बारे में आप क्या सोचे हैं? देखिए, अभी हमारा मुंगेर में सबसे ज़्यादा परेशानी है लोगों की पानी की। हुँ, पान जिस पानी पे हम लोग व्यवस्था किए हैं, लोगों को मीठा पानी चाहिए हुँ, हुँ, और मीठा पानी के लिए व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। हुँ, हुँ, कुछ वार्डों में जा रहा है पानी और कुछ वार्ड मेरा हुँ, हुँ। जो है वंचित है, उस पर प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि 2-3 महीना में उस वार्ड को भी पूरा कर लेंगे हम। ओके। तो मैम मेरा अगला सवाल है कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए जो है मतलब साफ-सफाई के लिए बीच-बीच में हम लोग सफाई अभियान निकालते हैं, जो माननीय पार्षदों के द्वारा साथ में लेकर हम लोग अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, माइकिंग करवाते हैं। हुँ, इसके साथ-साथ अनेकों मतलब प्रचार-प्रसार हो, होर्डिंग हुँ, के हुँ। माध्यम से हो, ये लोगों को जागरूक करते हैं। बिल्कुल मैम और कहा जाता है कि कोई भी योजनाएँ आती है तो उसका कहीं न कहीं अगर वो क्रियान्वयन नहीं हो पाती तो कहीं न कहीं लोगों का अवेयर नहीं हो पाना ये चीज़ें सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ये प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैम मेरा अगला सवाल है आने वाले आपका अभी 2 साल बचा हुआ है टर्म में काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है आने वाले वर्षों में क्या जनता आप पे फिर से उम्मीद करेगी और उम्मीद करेगी तो किन चीज़ों के लिए आप पे उम्मीद करना चाहिए कि आप देखिए, हम जनता को ये सोच कर हम अपना काम करते हैं। आने वाले जनता सोच लेते हैं कि मतलब ये काम करने वाली हैं या हुँ, नहीं है, वो जज करना जनता के हाथ में है। हुँ, हुँ, हम सिर्फ़ काम करते हैं हुँ, हुँ, और जनता के बीच रहते हैं। हुँ, हुँ। ये मेरा काम है। ओके। मैम एक महिला के होते के तौर पे क्या आपको समाज में जब कोई भी कार्य करने के लिए कभी ये एहसास होता है कि आप अगर उस जगह पे अगर आप पुरुष होते तो शायद ये काम बेहतर कर पाते या महिला हो के आप वो काम बेहतर कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमारा कोई भी काम असंभव महसूस हमको नहीं होता है हुँ, हुँ। और हम करते हैं, मन से करते हैं काम। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम और कई लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ आपके बारे में मुंगेर में कि आप जिस जगह से वो एक इस पद पे पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। मैम मेरा अगला सवाल है कि आप मुंगेर के लोगों को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में बेहतर करने के लिए? देखिए, हम अपने छोटे बच्चे को जो भी हमारे हैं, हुँ, हम तो कहेंगे सबसे पहले वो अपने पढ़ाई पर हुँ, हुँ, और उनके साथ जो खेल रुचि है, जो भी है उनकी कलाएँ उनके अंदर, उसको निखारें, उनके माँ-बाप उनको निखारें ताकि उनका बच्चा आगे भविष्य बने। हुँ, हुँ, और महिलाएँ को हम ये कहेंगे कि महिलाएँ व्यर्थ अपना समय ना व्यतीत करें, हुँ, हुँ। कुछ न कुछ करें या घर के प्रति हो या समाज के प्रति हो, वो अपने आप को व्यस्त रखें, तो इसमें स्वस्थ भी रहते हैं। थैंक यू मैम हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने काफ़ी सारे विषयों पे बहुत अच्छे से लोगों को समझाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंगेर की जनता आपकी बात को ज़रूर फॉलो करेगी और मैं मुंगेर के लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो भी चीज़ें हो आप गवर्नमेंट की हो चाहे किसी भी पदाधिकारी की हो या कोई भी अधिकारी किसी भी पोस्ट पे अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उनका आप सपोर्ट करिए क्योंकि कोई भी अधिकारी कोई भी जनता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कोई भी अधिकारी बेहतर काम ज़रूर कर सकते हैं। तो मैम की बातों को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा और जो भी समस्याएँ हों तो मैम के ऑफ़िस है यहाँ पे, आप मेयर ऑफ़िस में आ सकते हैं यहाँ पे, उनकी आपकी जो भी समस्याएँ हों, आपका समाधान बहुत जल्द होगा। तो मैम अंत में मेरा एक और सवाल है कि क्या स आपके जीवन में आपको लगता है कि अभी आपका जो विज़न है आने वाले समय के लिए,
मेयर इससे हट के आपका पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं काम को लेके? देखिए हमारा लाइफ इसी में है, और जब आदमी को जहाँ खुशी मिलती है वही पर्सनल लाइफ होता है, हुँ। और जनता के बीच और समाज का सेवा ही मेरा पर्सनल लाइफ है ये। तो आपको कभी ये फ़ील नहीं होता है कि नहीं मैं काम में बिज़ी हूँ तो अपने, क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला अगर अपने परिवार को समय देती है तो फिर उसे कोई काम करने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन आपका जो काम है वो कहीं न कहीं बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है और लोगों से घुल-मिल के रहना, तो परिवार वाले को की कभी शिकायत होती है आपसे कि हाँ, नहीं आपको घर पे भी टाइम देना चाहिए? उसी में समय निकाल लेते हैं, हम अपने उसी में घर परिवार के लिए भी समय निकाल लेते हैं और अपने समाज के लिए भी समय निकालते तो हैं। ये बहुत अच्छी बात है मैम। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और तरक्की करें, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर से मुंगेर की जनता आप पे ज़रूर विश्वास करेगी कि आप इस पद के लिए उनके लिए बने रहें और बेहतर काम करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।